उसने बस उस लड़की को एक थप्पड़ मारा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने एक बहुत ही खतरनाक मुसीबत मोल ले ली है। असल में उस लड़की के अंदर ताइपे का सबसे पुराना और खूंखार शैतान रहता था। हालांकि वो स्वभाव से बहुत क्रूर था, लेकिन एक माँ की तरह उसकी रक्षा भी करता था। अगर सारा को जरा सी भी चोट लगती तो घोस्ट मदर अपनी गहरी नींद से जाग उठती और उसका भयानक बदला लेती। यहाँ हमारी कहानी की हीरोइन सारा एक गलती की वजह से इस सुधार गृह में आ जाती है। यहाँ सब एक जैसे कपड़े पहनते थे और रोज एक ही तरह का काम करते थे, और यहाँ की प्रिंसिपल सोफिया का यहाँ पूरा राज चलता था। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सारा के आने से इस जगह का सारा पाखंड और झूठ दुनिया के सामने आ जाएगा। हमेशा की तरह सारा को हॉस्टल के एक कोने वाली जगह मिली, जो किसी कूड़ेदान से कम नहीं थी। क्योंकि सारा यहाँ नहीं थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जो लोग कभी जेल गए हैं वे जानते हैं कि हर नए कैदी को टॉयलेट साफ करना ही पड़ता है, लेकिन उन लड़कियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब सारा सफाई का सामान ढूंढ रही थी तो उन्होंने उसके ऊपर गंदा पानी फेंक दिया। अब नहाने जाना। उन सबकी हंसी सारा को बहुत चुभ रही थी। उन्हें नहीं पता था कि सारा के आंसुओं के साथ ही एक खौफनाक साया भी गहरी नींद से जाग रहा है। अगले दिन कुएं से पानी निकालते समय लोहे की जंजीर से डेविड का हाथ कट गया। डेविड बहुत अच्छे दिल का था। उसने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर सारा के हाथ पर बांध दिया। उसकी इसी छोटी सी नेकी ने सारा के दिल को थोड़ी राहत दी, लेकिन इसी वजह से आगे चलकर सारा के अंदर का गुस्सा भी एक भयानक तबाही में बदलने वाला था। इत्तेफाक से जब डेविड वापस हॉस्टल जा रहा था तो उसकी मुलाकात यहाँ की दबंग लड़की रूबी से हो गई। सारा के हाथ पर पट्टी देखकर रूबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। असल में रूबी डेविड को बहुत पसंद करती थी और वह उसे किसी और के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आधी रात को रूबी एक तेज चाकू लेकर सारा को नुकसान पहुंचाने के लिए निकली, लेकिन जैसे ही वो वार करने वाली थी अचानक एक भयानक साया देखकर उसके होश उड़ गए। वो सोच ही रही थी कि क्या उसे कोई वहम हुआ है। तभी दरवाजे के बाहर से घंटी की अजीब सी आवाज आने लगी। वो उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगी। मानना पड़ेगा कि रूबी बहुत ही निडर थी। वो सीढ़ियों के पास गई और चेतावनी देने लगी। तभी अंधेरे में उसे एक साया दिखाई दिया। उसे लगा कि ये कोई और नहीं बल्कि सारा ही है जो उससे बदला ले रही है। सारा को आराम से सोते देखकर रूबी का गुस्सा और भड़क गया। उसे लगा कि इतनी बड़ी लीडर होकर वो किसी नई लड़की से कैसे डर सकती है, लेकिन सारा को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब सारा ने इनकार किया तो रूबी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। सारा भी किसी से कम नहीं थी। जब खून बहने लगा तो दोनों के बीच गहरी दुश्मनी हो गई। बाकी लोग भी डर के मारे कुछ नहीं बोले ताकि वे किसी मुसीबत में न पड़ जाए। अपना गुस्सा निकालने के लिए रूबी ने सारा को अकेला पाकर उसे पकड़ लिया। हालांकि सारा बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन रूबी ने जबरदस्ती उसके बाल काट दिए। पर उन्हें नहीं पता था कि अब घोस्ट मदर उनका इससे भी बुरा हाल करने वाली है।